बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षकों की परीक्षा को लेकर एक बार फिर से नया अपडेट आ चुका है। अगर आप एक सरकारी शिक्षक हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, इसको पूरा देख लीजिएगा। जब से लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने आदेश दिया है कि प्रदेश के प्राथमिक संवर्ग और माध्यमिक संवर्ग वाले शिक्षकों की टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। यह हर हाल में शिक्षकों को देनी पड़ेगी जुलाई और अगस्त 2026 में। तब से ही इन शिक्षकों में खलबली मची हुई है। इसको लेकर हमारे पास एक नया अपडेट है। सवाल यह था कि क्या शिक्षक की भर्ती परीक्षा में जिन्होंने पहले से दे रखा है उनको भी देना पड़ेगा, तो उसका उत्तर मिलेगा और साथ ही किन शिक्षकों को यहाँ पर छूट रहेगी और किसको यहाँ पर परीक्षा अनिवार्य रहने वाली है। बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य परीक्षा प्रदेश सरकार की तरफ से विभाग लोक शिक्षण की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। अब क्या होगा, शिक्षक यह भी जानना चाहेंगे। खबर में अंत तक बने रहिएगा, कंप्लीट जानकारी मिलेगी। नियम क्या है, जिन शिक्षकों की नियुक्ति साल 2009 से पहले हुई है उन्हें टीईटी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। साथ ही जो 5 साल में रिटायर होंगे उनको इस नियम से छूट दी गई है। कोर्ट ने टीईटी अनिवार्य किया है। 6 माह बाद नियम नहीं तय कर पाए हैं कितने शिक्षक परीक्षा देंगे, यह जानकारी नहीं है। हालांकि यह जानकारी मंगाई गई है, आदेश जारी कर दिए हैं। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे, आपके सवालों के जवाब भी मिल पाएंगे। इसको देखिएगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 6 महीने बाद लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई भोपाल ने डीओ आदेश जारी किए हैं, जिसमें जिले में ऐसे कितने शिक्षकों को टीईटी देनी होगी इस संबंध में भिंड में शिक्षा विभाग के पास आंकड़ा नहीं है। इस आदेश के बाद सभी भिंड जिले में यानी प्रदेश के समस्त जितने भी जिले हैं उन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी किए हैं। जो खबर आप देखेंगे तो यहाँ पर भिंड जिला से प्रकाशित है। अब इस आदेश के बाद सभी भिंड जिले में शिक्षा विभाग ने सभी संकुल से साल 2009 से पहले नियुक्त हुए सभी शिक्षकों की सूची को मंगा लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2025 में आदेश जारी कर शिक्षकों के लिए टीईटी टेस्ट कराने के आदेश दिए गए थे। क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2009 से पहले हुई है, यह 2009 तक हुई है क्योंकि आरटीई एक्ट 2009 जिसको 2010 में लागू किया गया, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उनके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक बची हुई है उन्हें 2 साल के भीतर यह परीक्षा पास करनी होगी, यानी 2 चांस मिलेंगे। ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। पहले चांस में अगर गड़बड़ा भी जाता है मामला, परीक्षा में किसी कारण से फेल हो जाते हैं तो आपको दूसरी बार मौका मिलेगा। पात्रता परीक्षा के आदेश को लेकर शिक्षकों के मन में घबराहट है। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति यानी कि जिन्होंने अनुकंपा नियुक्ति पाई है या फिर बगैर टीईटी परीक्षा पास किए हुए प्रमोशन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को भी परीक्षा पास करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला देते हुए डीपीआई ने राज्य के संभागीय संयुक्त संचालकों और डीईओ से बिना टीईटी परीक्षा पास शिक्षकों की जानकारी को मंगा लिया है। हालांकि आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 5 साल शेष है उन्हें छूट दे दी गई है। इस नियम के विरोध में शिक्षक संगठन लामबंद हो गए हैं और ज्यादातर जिलों के शिक्षकों के द्वारा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन और प्रदर्शन भी किया गया है इसके विरोध में। अब बात करते हैं, डीपीआई ने बिना टीईटी परीक्षा पास शिक्षकों की जानकारी को मंगाया है, लेकिन
कुछ सवाल हैं जो कि शिक्षकों के मन में है, ज्यादातर सवालों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे। विरोध में शिक्षक संघ आंदोलन के मूड में है। एक चीज आपको और बता दें कि अगर मध्य प्रदेश के शिक्षक अब आगामी परीक्षा देंगे तो इस परीक्षा अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी। टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मध्य प्रदेश में व्यापम के द्वारा लिया जाता है और व्यापम फ्रेश कैंडिडेट और शिक्षक दोनों की एक साथ ऑनलाइन मोड पर यह परीक्षा होगी, इसलिए ऑनलाइन पेपर देने के लिए भी तैयारी बना ले। वहीं भिंड में कार्यरत शासकीय शिक्षकों के लिए प्रस्तावित टीईटी परीक्षा को लेकर विरोध तेज हो गया है। जिले के अलग अलग शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने का फैसला किया है। शिक्षक संघों का कहना है कि पहले से सेवा में कार्यरत शिक्षकों से दोबारा पात्रता परीक्षा लेना उचित नहीं है। इसी के विरोध में शुक्रवार को शिक्षक संगठन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं। आजाद अध्यापक संगठन के प्रांताध्यक्ष संतोष लहरिया ने कहा कि शासन ने शिक्षकों की भर्ती उनके निर्धारित सेवा नियमों के आधार पर की थी। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई है। ऐसे में अब कार्यरत शिक्षकों से दोबारा टीईटी परीक्षा देने की अनिवार्यता लागू करना तर्कसंगत नहीं है। अगर इन ऐसा बयान शिक्षक संगठन की तरफ से है तो यहाँ पर आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि ये दोबारा टीईटी की बात जब शिक्षक संगठन की तरफ से आ रही है तो यानी जिन्होंने परीक्षा एक बार भी नहीं दी उनको तो यहाँ पर इनके अनुसार जो है होना ही चाहिए। बाकी जिन्होंने संविदा शाला शिक्षक का दिया है वहाँ पर इनका जो है स्टे का यहाँ पर इनके शब्दों से लग रहा है। साथ ही जिले के कई शिक्षक संगठन एक मंच पर आ गए हैं। उन्होंने निर्णय लिया है कि शुक्रवार को सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने का और ज्ञापन सौंपा गया है। अब नई नियुक्ति वालों को टीटी अनिवार्य यहाँ पर है, इसको समझिएगा। इसमें सवाल और जवाब दोनों हैं। किस वर्ष से पूर्व के शिक्षकों को टीटी पात्रता परीक्षा के लिए चयन किया गया है, यानी किस साल आपकी ज्वाइनिंग हुई स्कूल पर। अगर इसमें देखिएगा तो आपको परीक्षा देना है कि परीक्षा नहीं देना है। तो इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लिए जा रहे हैं। फिलहाल आदेश के आधार पर शिक्षकों की सूची मांगी गई है, इसके बाद कार्यवाही की जाएगी। आगे देखिए, जिसमें व्यापम परीक्षा पास किया शिक्षकों को भी टीटी देनी पड़ेगी। तो इस संबंध में नियम स्पष्ट नहीं दिए गए हैं। फिलहाल आदेश के आधार पर जानकारी भेजी जाएगी। फिर सवाल है, क्या अनुकंपा नियुक्ति और प्रमोशन प्राप्त शिक्षकों को टीटी अनिवार्य है? तो 1 अप्रैल साल 2010 से पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया मध्य प्रदेश में। इससे पहले जिन्होंने नहीं दी थी यानी यहाँ पर पात्रता, उन्हें देनी होगी। नई नियुक्ति वालों को भी टेट देना होगा। तो नई नियुक्ति वालों को टीईटी और डीएड पास होना अनिवार्य यहाँ पर है। अगर वो पहले से पास हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी साल 2009 के पहले 9 तक का क्राइटेरिया यहाँ पर लिया जाएगा मध्य प्रदेश में। यह अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। सभी शिक्षक जो इस दायरे में आते हैं उनसे यहाँ पर यही कहेंगे कि वह परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं अगर उनको आगे भी नौकरी करनी है। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो अगले अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।